देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये घड़घड़ी जलप्रपात ये किस जिले में है ना, तो घड़घड़ी जलप्रपात दोस्तों ध्यान रखना ये आपका ऑप्शन नंबर ये सी सही है, ये गरियाबंद जिला में। ठीक है, तो घड़घड़ी जलप्रपात गरियाबंद जिला में है दोस्तों। और इसका जो नामकरण है क्यों पड़ा, क्योंकि घड़ घड़ी के जो है घड़ की ध्वनि के कारण इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ा है, घड़घड़ी जलप्रपात पड़ा। ठीक है, तो ये गरियाबंद जिला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए हाल ही में चर्चित ये कूटन जलप्रपात किस जिले में, तो कूटन जलप्रपात ये बलौदाबाजार जिला में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो कूटन जलप्रपात दोस्तों ये बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आता है, बाकी इसको कूटन नाला जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित है फूलपाड़ जलप्रपात। फूलपाड़ जलप्रपात है कहाँ पर दोस्तों, तो देखिए फूल जाता है, दांत जो है दर्द देता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आप, है ना, डी सही है, ये दंतेवाड़ा में। ठीक है, देखिए इन सब का ट्रिक हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ओके चलिए ये अगला प्रश्न है, इसको तो देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए शक्ति जिला में दोस्तों स्थित ये नगरदा वाटरफॉल को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो नगरदा जलप्रपात है ना, ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो ये झोरझोरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये शक्ति जिला में है नगरदा जलप्रपात, और इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो झोरझोरा जलप्रपात है। ओके, ऐड कीजिएगा, खूबसूरत है बहुत, है ना, और वर्षा का सीजन है, चर्चा में इसीलिए था। नगरदा वाटरफॉल दोस्तों ये झोरझोरा जलप्रपात के नाम से ही जाना जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए सलियारी जलप्रपात तो ये किस जिले में स्थित है, तो सलियारी जलप्रपात ये बी करेक्ट आंसर है, रायगढ़ जिला में है ना, तो रायगढ़ जिला में है दोस्तों सलियारी जलप्रपात, बाकी ये पोरिया के अंतर्गत आता है। और इसी जलप्रपात को दोस्तों ये काटन खर्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ओके, ये झरना है सलियारी झरना, और काटन खर्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, रायगढ़ जिला में है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित ये पचरिया तालाब। देखिए पचरिया जो तालाब है ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वैसे ये जांजगीर चांपा में है ना, तालाब है इसीलिए लिया गया है, और पुरातात्विक के कारण है ना, पुरातात्विक स्मारक, पुरातात्विक जो है ना वस्तुएं हैं यहाँ पर मिले हैं, 12वीं शताब्दी के मिले दोस्तों। बाकी अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखे जाए तो ये देख लीजिएगा मलंगीर जलप्रपात और ये झारालावा जलप्रपात दोनों कहाँ पर है दोस्तों, तो दोनों आपको दंतेवाड़ा जिला में देखने को मिलेगा, फूलपाड़ जलप्रपात और झारालावा जलप्रपात, और ये मलंगीर जलप्रपात तीनों कहाँ पर है दोस्तों, दंतेवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, पॉज करके आप स्लो करके आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए किस जिले में दोस्तों थर्ड पानी जलप्रपात स्थित है, तो थर्ड पानी जलप्रपात है ना, करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिला में है। ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है धांस कुआं जो झरना है इन्हीं को दोस्तों थर्ड पानी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है कहाँ पर दोस्तों, तो ये खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिला में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए धांस जलप्रपात वही है, खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिला। ओके चलिए, देखिए दोस्तों ये सुनहई रुपई तालाब किस पहाड़ी पर स्थित है, तो सुनहई रुपई तालाब है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए इसको हम लोग कई बार बता चुके हैं ना, कई बार पढ़े हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये गड़िया पहाड़ में है ना, और गड़िया पहाड़ में ही है दोस्तों। देखिए किंग कॉन्ग पर्वत भी कहाँ पर है, तो ये गड़िया पहाड़ में है दोस्तों, ध्यान रखना है। और गड़िया पहाड़ के सबसे 700 फीट ऊंचे पहाड़ पर दोस्तों ये सुनहई रुपई नाम का जो है तालाब है। बाकी दोस्तों 700 साल पहले यहाँ पर धर्मदेव कंडरा नाम का एक राजा का किला हुआ करता था, उनकी दोस्तों 2 बेटी थी, बेटी का नाम क्या था, सुनहई रुपई, इन्हीं के नाम पर दोस्तों तालाब का जो है नाम पड़ा है। ठीक है, सुनहई रुपई तालाब किस जिले से संबंधित है, तो ये कांकेर जिला से संबंधित है। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये भुस्की एवं पतकसा नदियां ये किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं, तो भुस्की और पतकसा नदी दोस्तों ये कोटरी नदी की सहायक नदी है, किस जिले में प्रवाहित होती है, तो कांकेर जिला में प्रवाहित होती है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों कांकेर जिला के दुर्ग कुंडल में ये कोटरी नदी की 2 सहायक नदी मिलती है, भुस्की और पतकसा नदी, चर्चा में इसीलिए दोस्तों क्योंकि सोने के जो है यहाँ पर कण पाए जाते हैं ना, तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर इसके आसपास जो है जनजाति जो बस्ती है उनको सोन झरिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रेत से सोन निकालने का, सोना के कण निकालने का काम किया जाता है। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ भुस्की और पतकसा नदी किस जो है ना नदी की सहायक नदी है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए औरा पानी जलाशय दोस्तों ये किस जिले में स्थित है, तो औरा पानी जलाशय है ना, देखिए भूपेश सरकार में चर्चा में था, यहाँ पर भूपेश का फोटो लगा है ना, भूपेश बघेल का। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बिलासपुर। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर जो है औरा पानी जो जलाशय ये कोटा के अंतर्गत आता है, बिलासपुर जिला में। बाकी उसी प्रकार ये चांदनी जलप्रपात किस जिले में है, तो बिलासपुर जिला में ही है, ये बेलगाना रेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए ये कुर्दर जोहार वैली इसको भी देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, बेलगाना के अंतर्गत आता है। ठीक है, केंदा घाटी कहाँ पर है, बिलासपुर जिला में है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है,
देखिए भृंगराज जलप्रपात दोस्तों ये किस जिले में, तो भृंगराज जलप्रपात करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका जसपुर जिला में है ना। तो भृंगराज जलप्रपात कहाँ पर है, बस ये ध्यान रखना है, ये जसपुर जिला में है। उसी प्रकार दोस्तों देखिए ये सब चर्चा में है और पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये राजपुरी जलप्रपात हो गया, दानपुरी जलप्रपात हो गया, और ये दोस्तों है ना ये आपका है ना ये रानीदाह जलप्रपात दोस्तों, ये गुल्लू जलप्रपात और चूरी जलप्रपात और बानी झरना, ये सब आपको दोस्तों कहाँ पर मिलेगा, जसपुर जिला में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों है ना। तो ये सब कुछ ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये, ठीक है। चलिए ये देखिए हाल ही में देखिए ये लिस्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा, आगे तो हम लोग देखेंगे ही है ना, MCQ के माध्यम से आपका जो है रिकॉल भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये चिंगरा पगार जलप्रपात है ना, ये गरियाबंद जिला में है दोस्तों। चिंगरा, ठीक है, चिंगरा खाने के लिए या है ना तो मुंह को पगारना पड़ता है फिर बंद करना पड़ता है, ऐसे याद कर सकते हो। चिरचिरी जलप्रपात दोस्तों ये जसपुर जिला में है। झारा लावा जिनको झिरका झरना भी बोलते हैं, ये दंतेवाड़ा में है। झोझा जलप्रपात दोस्तों ये गौरेला पेंड्रा मरवाही। तारा खर्रा जलप्रपात GPM। दुर्गाधारा जलप्रपात GPM। लक्ष्मणधारा जलप्रपात GPM। गोद गोदा जलप्रपात कबीरधाम, और ये कुलाब जलप्रपात कहाँ पर है, गरियाबंद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, विलाप करते हैं तो मुंह को बंद करना पड़ता है ना, ऐसे ट्रिक के माध्यम से बना सकते हो। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों शिव गंगा जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है, तो शिव गंगा जलप्रपात है ना, करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 है ना, ये आपका बस्तर जिला में। ठीक है, देखिए ये शिव गंगा जलप्रपात ध्यान देना है किस जिले में है, तो ये बस्तर जिला में है, जगदलपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये कुमेली झरना ये किस जिले में स्थित है, किस तहसील में स्थित है पूछा है, तो तहसील पूछा गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है, रामानुज नगर है ना। रामानुजगंज नहीं है दोस्तों, ये रामानुज नगर है, तो ये सूरजपुर जिला के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाएगा कुमेली झरना कहाँ पर है, तो ये सूरजपुर जिला में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए रमदाहा या जनकपुर जलप्रपात दोस्तों ये किस जिले में है, तो रमदाहा या जनकपुर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, MCB में है ना, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये रमदाहा या जनकपुर जलप्रपात पहले कोरिया में था, लेकिन अब दोस्तों ये मनेन्द्रगढ़ है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ MCB जिला, ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है ये। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा कि जलप्रपात ये MCB जिला में तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कौन कौन से जो है जलप्रपात है। देखिए ये गावर घाट जलप्रपात हसदेव नदी पर है दोस्तों। अकुरी नाला है ना, अकुरी नाला जलप्रपात इसे दोस्तों कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है, और ये दोस्तों ये भी कहाँ पर है, MCB जिला में। अमृत धारा जलप्रपात ये भी अब आ गया है MCB जिला में, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, बाकी ये हसदेव नदी के तट पर है दोस्तों तापसी बाबा का आश्रम, पूछा जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये कर्मघोगा जलप्रपात दोस्तों ये किस जिले में है, तो कर्मघोगा जलप्रपात इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, MCB में है। ठीक है, तो याद रखिएगा है ना, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है तो ये कर्मघोगा जलप्रपात याद रखिएगा, और ये गोलाई साली इलाके में है, और यहाँ पर दोस्तों भगवान शिव जी का जो है मंदिर है, ध्यान रखना है। ठीक है, कर्मघोगा जलप्रपात कहाँ पर है ये ऐड कीजिएगा। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये जलपरी पॉइंट ये प्राकृतिक दोस्तों ये कहाँ पर, ये भी वाटरफॉल है दोस्तों, किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो यही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये देखिए कि जलपरी जो पॉइंट है, जलपरी पॉइंट जलप्रपात है दोस्तों, ये सरगुजा जिले के अंतर्गत मैन पार्ट में है। ओके, कहाँ पर है ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी डिटेल आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों देखिए हाल ही में चर्चित एक गोल्डन आइलैंड 2023 और 22 में काफ़ी चर्चा में था दोस्तों, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका कोरबा में है ना। ध्यान रखना दोस्तों कि ये कोरबा जिला में है, और हसदेव और बांगो बांध के जो है चेक डैम एरिया में है दोस्तों। सतरेंगा, बुका झील ये सभी दोस्तों कहाँ पर है, आपका कोरबा जिला में है। गोल्डन आइलैंड भी यहाँ पर है, ध्यान रखना है। ठीक है, बुका झील को क्या बोलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन आइलैंड में दोस्तों यहाँ पर 20 टापुओं का एक समूह है ना, तो ध्यान रखना ये सब कुछ। ठीक है, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है जलप्रपात दोस्तों पल्ला कसा, मुरवीसमाड़ और चिकलाबंदी नामक स्थान से निकलता है। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है ना। करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, हरिमरका। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों ये हरिमरका। ओके, चलिए देखिएगा इसके संबंध थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि इसका नाम इंपॉर्टेंट है ना, और नाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है ऐसे ऐसे नाम को। तो ये नारायणपुर जिला के अंतर्गत है, तो एक कुंदला के आश्रित ग्राम हरिमरका में क्या है, हरिमरका जलप्रपात है, इन्हीं के नाम पर पड़ा है हरि, है ना। तो याद रखिए दोस्तों कि इस जलप्रपात को दोस्तों मुरवीसमाड़ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और ये जलप्रपात दोस्तों पल्ला कसा मुरवीसमाड़ चिकलाबंदी नामक स्थान से निकलता है ना। कितना अच्छा नाम है, तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है,
और यहाँ पर दोस्तों ये बासिंग नाला में दोस्तों अपना जल गिराता है। और हांदावाड़ा जलप्रपात, नोगोवागा और तोर मेड़गेटा और एटेकछाड़ जलप्रपात, ये सभी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों? नारायणपुर में। ध्यान रखना है, नारायणपुर। एटेकछाड़ जलप्रपात दोस्तों यहाँ पर केकड़ा अधिक पाया जाता है ना, इसीलिए इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ा है कि एटेकछाड़ जलप्रपात। ठीक है, ऐसा वीडियो कहीं मिलेगा नहीं दोस्तों, इसीलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक इतना शेयर कीजिएगा ताकि मोटिवेट मिले कि हम लोग को अगला वीडियो कौन सा बनाना है। देखिए कमेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। किसी भाई का आया था कमेंट्स कि है ना जलप्रपात का पूरा वीडियो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, ऐसा ही सपोर्ट कीजिएगा, ऐसा ही कमेंट्स करते रहिएगा। चलिए देखिए ये चांदनी जलप्रपात पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये बिलासपुर जिला में है ना, तो ध्यान रखना है इसको। देखिए ये वाला प्रश्न, होना बेड़गो जलप्रपात दोस्तों, तो ये होना बेड़गो जलप्रपात करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये है कहाँ पर? तो ये कोंडागांव में है ना। तो होना बेड़गो जलप्रपात, जैसा कि नाम ही पूछा है ना, बड़े डोंगर, सब कहाँ बड़े डोंगर हो गया, वैसे ही दोस्तों होना बेड़गो जलप्रपात ये सब आपको कोंडागांव जिला में देखने को मिलेगा। बाकी इसी जलप्रपात को दोस्तों ये चीरबेड़ा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, हाल ही में चर्चा दोस्तों ये मगजी पर्वत ये किस राज्य की जो है जलप्रपात में स्थित? तो मगजी जो पर्वत है दोस्तों ये भेड़िया जलप्रपात पर है ना, भेड़िया पत्थर जलप्रपात पर है। ठीक है, मगजी पर्वत में ही क्या है दोस्तों? तो याद रखना ये भेड़िया पत्थर जलप्रपात स्थित है। अगर जिला पूछा जाएगा तो ये सरगुजा जिला लगाइएगा दोस्तों, है ना। ध्यान रखना दोस्तों कि ये भेड़िया नाला है ना, भेड़िया नाला जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये सरगुजा जिला में है। ठीक है, चलिए मगजी पर्वत, ये बाकी आप डिटेल देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, हाल ही में चर्चा दोस्तों ये भैंसा मुंडा जलप्रपात किस जिले में? तो भैंसा मुंडा जलप्रपात दोस्तों ये सरगुजा जिला में है, ध्यान रखना है। ठीक है, सरगुजा जिला में है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ क्या है? विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, हाल ही में चर्चित घोड़ाधर जलप्रपात, देखिए बहुत ही चर्चा में था, हर साल चर्चा में रहता है ना घोड़ा, एक बार आप पढ़ लीजिए, देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घोड़ाधार जलप्रपात न्यूज़पेपर के आर्टिकल में हर बार रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, तो ये महासमुंद जिला में है। ठीक है, घोड़ाधार जलप्रपात सरायपाली में तो शिशुपाल पर्वत, ये देखिए पर्वत पूछा जा सकता है ना, ध्यान रखना ये शिशुपाल पर्वत पर है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर दोस्तों मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला का आयोजन किया जाता है, घोड़ाधार जलप्रपात। ठीक है, महासमुंद जिला। ओके, पर्वत पूछा जाएगा तो शिशुपाल पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, हाल ही में चर्चा दोस्तों ये बोतल धारा जलप्रपात किस जिले में है? तो बोतल धारा जलप्रपात है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, गरियाबंद। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों ये आपका गरियाबंद जिला में है बोतल धारा जलप्रपात, है ना, ये ऐड कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों देखिए, हाल ही में चर्चित दोस्तों नरहरा, तो नरहरा धाम दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? तो नरहरा धाम है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका धमतरी जिला में है ना। तो नरहरा धाम हो गया दोस्तों, या फिर नरहरा जलप्रपात, नरहरा धाम के कारण ही दोस्तों यहाँ पर नरहरा जलप्रपात पड़ा है, ऐड कीजिएगा ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है ना, ये आपका धमतरी जिला में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ऋषि मार्कंडे की जो है तपोभूमि यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो नरहरा धाम हो गया, या फिर आपका नरहरा प्राकृतिक जलप्रपात, ये कहाँ पर है? तो धमतरी जिला में। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए दोस्तों, चिरचिरी जलप्रपात ये जसपुर जिला में है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए देखिए, कूटन जलप्रपात बलौदा बाजार में है, देख चुके हैं दोस्तों। देखिए ये गुडरी झरना नया है दोस्तों, हाल ही में चर्चित ये गुडरी झरना दोस्तों ये किस जिले में? तो गुडरी झरना ये रायगढ़ जिला में देखने को मिलेगा। गुदरी भी बोलते हैं और गुडरी भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये रायगढ़ जिला में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, यहाँ ये देख लीजिएगा दोस्तों कि झुमका बांध है ना, तो ये एक बार रिकॉल कीजिएगा। झुमका बांध दोस्तों ये कोरिया जिला में है, गोल्डन आइलैंड कोरबा में है दोस्तों, ध्यान रखना है। झुमका बांध कोरिया। ठीक है, कोरिया ये बांध है दोस्तों, ये कोरबा में नहीं है, कोरिया में है, बैकुंठपुर में। ठीक है, चिंगरा पगार देख लिए गरियाबंद में है। नरहरा जलप्रपात धमतरी रूसी जलाशय दोस्तों ये राजनांदगांव में है। ठीक है, उलाप जलप्रपात देख लिए हैं, है ना, ये आपका गरियाबंद जिला में है। कोडकल ये दोस्तों कोडाकल जलप्रपात ये कोंडागांव में है। रजपुरी या राजपुरी जसपुर जिला में है दोस्तों। और बैतुल जलप्रपात आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एमसीक्यू के माध्यम से भी, क्योंकि मैं सबको एक साथ किया हूँ, सबको जमाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, है ना। तो बैतुल जलप्रपात बस्तर में दोस्तों, ये चिरमिरी जलप्रपात जसपुर में, कशारी जलाशय बलरामपुर में, फुटामुड़ा जलाशय धमतरी में दोस्तों, मनकेश्वरी बांध कांकेर में है। झोझा जलप्रपात जीपीएम द नगरी वाटरफॉल जसपुर, घोड़ाधार जलप्रपात देख लिए महासमुंद में। ठीक है, चलिए ये देखिएगा दोस्तों कि दुर्गाधारा जलप्रपात है ना, तो दुर्गाधारा जलप्रपात ये जीपीएम में है। गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो ये मैप के माध्यम से देख सकते हो। चिंगरा पगार कुलाब जलप्रपात गरियाबंद में है। बाकी चिरचिरी जसपुर में है दोस्तों, और झारालावा झिरका झरना ये आपका दंतेवाड़ा में है। गोदा जलप्रपात दोस्तों कबीरधाम में है ना, और झोझा ताराखर्रा दुर्गाधारा लक्ष्मण धारा
और ये सब है ना, ये जलप्रपात कहाँ पर है, ये आपका ये जीपीएम में, गौरेला पेंड्रा मरवाई, ठीक है। तो मैप के माध्यम से एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये वही चीज़ है ना, तो इसको देखेंगे। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये देव बावली झरना, तो देव बावली झरना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये आपका राजनांदगांव जिला में है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो देव बावली झरना किस जिले में है, बस ये ध्यान रखना है, ये राजनांदगांव जिला में है, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए, ये तो हम लोग देख लिए हैं हरीमर का, इसको आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों नागरदा जलप्रपात, तो नागरदा जलप्रपात तो ये जांजगीर चांपा में है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जांजगीर चांपा में है। और उसी प्रकार दोस्तों ये यहाँ पर मदनपुर जो झरना है ये भी कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये बोतल धारा देख चुके हैं दोस्तों, गरियाबंद में है। चलिए आगे कुछ है, ये इसको भी देख चुके हैं हम लोग। और फुलपाड़ जलप्रपात भी हम लोग ऐड कर चुके हैं, कोई बात नहीं। देखिए किंग पॉइंट जलप्रपात देख चुके हैं दोस्तों, देखिए ये वाला नया जलप्रपात है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों है दुधमा जलप्रपात, तो दुधमा जलप्रपात ये दोस्तों आपका ये सुकमा जिला में टूरिस्ट पॉइंट है, और इसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पर दुधमा जलप्रपात का नाम पड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, ओके हम लोग आगे देखते हैं। देखिए सिया देवी जलप्रपात ना, तो सिया देवी जलप्रपात है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी है, ये बालोद जिला में है ना। तो सिया देवी जलप्रपात दोस्तों ये बालोद जिला में है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए गोडेना वाटरफॉल देख लिए, उद्यंती सीता नदी पर है दोस्तों, किस जिले में है, तो ये आपका धमतरी जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न शिवगंगा जलप्रपात बस्तर में है दोस्तों, ये देख चुके हैं। कुमेली झरना दोस्तों इसको भी देख चुके हैं हम लोग। देखिए नंबी जलप्रपात नहीं देखे हैं, तो ये आपका सी सही है, ये आपका बीजापुर में है, ठीक है। तो बीजापुर में है दोस्तों नंबी जलप्रपात, और ये बीजापुर जिले का दोस्तों सबसे बड़ा जो है जलप्रपात माना जाता है, ओके। देखिए ये सब आप लोग रिकॉल कीजिएगा, है ना। तो ये लास्ट है, ये शायद कोडाकल जलप्रपात, बैतुल जलप्रपात, कशारी, फोटामुड़ा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। गुटरी झरना भी देख चुके हैं। बीजा कासा जलप्रपात दोस्तों ये बस्तर में है, बीजा कासा जलप्रपात देख लीजिएगा। अगला देखते हैं और कुछ है क्या, देवपहरी, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि देवपहरी व गोविंद झुंझा जलप्रपात ये आपका कोरबा में देखने को मिलेगा ना। तो देवपहरी और गोविंद झरना दोस्तों ये आपका कहाँ पर है, कोरबा जिला में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बिहारपुर जलप्रपात दोस्तों ये आपका कोरिया जिला में है, ठीक है, बिहारपुर जलप्रपात कोरिया जिला। नेक्स्ट प्रश्न ठीक है, इसको एक बार और आ गया है ये मकर भज्जा जलप्रपात दोस्तों ये आपका जसपुर जिला में है, ये भी न्यूज़पेपर में था बहुत, हर साल न्यूज़पेपर में रहता है। ये बैतुल जलप्रपात दोस्तों ये आपका बस्तर में है, ठीक है। चलिए अगला देखिए चिरचारी देख लिए हैं। देखिए गोडिन बहरा जलप्रपात ये आपका कबीरधाम में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए परसा टोला झरना दोस्तों ये परसा टोला झरना ये कोरबा में है, ये कुछ नया है। परसा टोला झरना याद रखिएगा, ठीक है, किस जिले में है, तो कोरबा में है। देखिए तुरेखा गुमरा झरना दोस्तों ये कोंडागांव में है ना, तुरेखा गुमरा झरना ये कोंडागांव जिला। हाल ही में चर्चित दोस्तों ये गजमार पहाड़ी छत्तीसगढ़ के दोस्तों ये किस जिले में है, तो गजमार पहाड़ी है ना, ऑप्शन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर है ना। देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ध्यान दीजिएगा, ये डी करेक्ट आंसर है, ये डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये आपका रायगढ़ जिला में, ठीक है, रायगढ़ जिला में है दोस्तों यहाँ पर गजमार पहाड़ी। और यहाँ पर दोस्तों भगवान शंकर और हनुमान जी का जो है मंदिर है, ठीक है, शंकर जी और हनुमान जी का मंदिर है। और मंदिर देखिए यहाँ पर दोस्तों ये गजमार पहाड़ी में जो बना मंदिर है दोस्तों इसकी स्थापना के विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए 7 साल पहले जो है यहाँ पर माँ दुर्गा की जो है मंदिर भी बनवाया गया था। ये दोस्तों याद रखना रायगढ़ जिला में ये बालसमुंद इलाके में है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये बालसमुंद इलाके में है रायगढ़ जिला में। और हुआ ये था दोस्तों कि 1960 के दशक में दोस्तों जो है एक ट्रेन जो है ये पटरी से कटकर मौत हो गई थी, और इसी के कारण दोस्तों इस जो है पहाड़ी का नाम क्या पड़ा है, गजमार पहाड़ी पड़ा है, ठीक है, ध्यान देना है गजमार पहाड़ी ना। तो याद रखिएगा ये किस जिले में है, जिला पूछा जाएगा तो रायगढ़ लगाइएगा दोस्तों, है ना, बालसमुंद इलाके में है गजमार पहाड़ी, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, ध्यान दिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये चकचकवा पहाड़ी दोस्तों ये किस जिले में है ना, तो ये ऑप्शन है देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ये देखिए ए करेक्ट आंसर है। ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर ये गए चकचकवा पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये आपका ये कोरबा जिला में है, ठीक है, ध्यान रखना ये चकचकवा पहाड़ी जैसा कि नाम है चकचका जाता है ना, तो रब्बा को देखकर, रब्बा मतलब भगवान, और रब्बा को देखकर हम लोग
चकचका गए पूरा, है ना। तो ये दोस्तों ये ध्यान रखना, ये कोरबा जिला में है और ये कटघोरा के अंतर्गत आता है, ठीक है। कटघोरा के अंतर्गत दोस्तों, कोरबा में एक जगह है कटघोरा, पूरा पहाड़ी इलाका है, ये यहीं पर है दोस्तों, ठीक है। चकचकवा पहाड़ी कोरबा के कटघोरा के अंतर्गत। यहाँ पर दोस्तों हनुमानगढ़ी धाम है, यहाँ भी क्या है, हनुमानगढ़ी धाम है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। और चट्टान पर दोस्तों एक बड़े जो है, देखिए यहाँ ऊपर में दोस्तों चट्टान के ऊपर एक बड़े जो है पैर के निशान है, जिसमें दोस्तों भीषण गर्मी में भी यहाँ पर जो है पानी भरा रहता है, पानी जो है इसमें कम नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। मान्यता है दोस्तों कि ये जो निशान है, निशान जो यहाँ पर बना हुआ है हनुमान जी का पैरों के निशान, तो वही मानते हैं, माना जाता है कि ये हनुमान जी के पैरों के निशान है, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, तो ये चकचकवा पहाड़ी किस जिले में दोस्तों, तो ये कोरबा जिला के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चकचकवा पहाड़ी है ना, कोरबा जिला से संबंधित है। डब्बा को देख के चकचका गए, ऐसा ट्रिक से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों ध्यान दिएगा, देखिए हाल ही में चर्चित ये रक्षाहाड़ा पहाड़ी, ये किस जिले में है, तो रक्षाहाड़ा पहाड़ी दोस्तों देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, जैसा कि रक्षाहाड़ा है ना, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर, ये आपका कांकेर जिला में देखने को मिलेगा, रक्षाहाड़ा पहाड़ी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये कांकेर जिला के, अगर जिला पूछा जाएगा तो कांकेर लगाइएगा, ये खड़गांव में है, ध्यान रखना है, खड़गांव में, कांकेर जिला का दोस्तों खड़गांव में है। रक्षाहाड़ा या फिर दोस्तों रक्षाहाड़ा दोनों एक ही है, ओके। और ऐसा मानते हैं, मान्यता ये है दोस्तों कि माना जाता है कि इस पहाड़ी, देखिए रक्षाहाड़ा पहाड़ी में दोस्तों पहाड़ के ऊपर यहाँ पर जो चट्टान है ना, चट्टान, यहाँ पर चट्टान को रगड़ने से दोस्तों या फिर उनको जलाने से जो है हड्डी जैसे जलते हैं, उसी प्रकार का यहाँ पर खुशबू आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये भारत में जो है एकमात्र ऐसा पहाड़ी है जिसके ऊपर में पत्थर है और इसको जलाने पर दोस्तों हड्डी की जो है जलने की खुशबू आती है, ठीक है। ये ऐड कीजिएगा कि ये किस जिले में है दोस्तों, तो ये कांकेर जिला में है, रक्षाहाड़ा पहाड़ी, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिए हाल ही में चर्चित देश देखा पहाड़ी, ये किस जिले में है, तो देश देखा पहाड़ी ये काफ़ी चर्चा में दोस्तों, है ना, ये बनना चाहिए आपको कि किस जिले में है। ऑप्शन यहाँ पर है, रक्षाबंधन का त्यौहार है तो थोड़ा नॉइस आएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये देखिए, है ना, ये जसपुर में है, ध्यान देना दोस्तों, ये जसपुर जिला में है दोस्तों देश देखा पहाड़ी, ओके। याद रखिएगा ये जसपुर जिला में दोस्तों जसपुर नगर है, ठीक है, जसपुर नगर, यहाँ से दोस्तों 12 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों ये देश देखा पहाड़ी। और याद रख, देखिए ये एक विहंगम दृश्य के कारण दोस्तों ये हर साल चर्चा में रहता है, ये ध्यान रखना है कि देश देखा पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका जसपुर जिला में है, ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। और बाकी यही है, बॉन फायर और पर्वतारोहण के लिए ये चर्चा में हर साल रहता है। देश देखा पहाड़ी किस जिले में है, तो जसपुर जिला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए मसीही समाज की धर्म स्थली दोस्तों ये कलवारी पहाड़ी, देखिए कलवारी पहाड़ी दोस्तों ये किस जिले में है, ध्यान देगा, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी पहाड़ी हैं आपको कहीं बुक में देखने को नहीं मिलेगा, है ना, एग्जाम में पूछते हैं, है ना। देखिए मैं 4 सालों से करंट अफेयर बना रहा हूँ और लगभग हर एग्जाम में हम लोग के करंट अफेयर से पूछते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखा करें, तो प्लीज़ कंप्लीट देखा करें, है ना, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए ये कलवारी पहाड़ी दोस्तों याद रखना, ये किस जिले में है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये आपका राजनांदगांव जिला में, ठीक है। कलवारी पहाड़ी, यहाँ पर दोस्तों मसीही समाज की दोस्तों ये धर्म, जिस प्रकार जो मुंगेली जिला का जो मटकू द्वीप है ना, जो मसीही समाज के लिए चर्चा में रहते हैं, चर्चा में, है ना, वो प्रसिद्ध है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो है राजनांदगांव जिला का ये कलवारी पहाड़ी है, कलवारी पहाड़ी, ये भी दोस्तों मसीही समाज की दोस्तों धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है, ओके, ऐड कीजिएगा धर्म स्थली। और यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर जो है कैथोलिक चर्च है, क्या है, कैथोलिक चर्च, याद रखिएगा, है ना, कैथोलिक चर्च, ठीक है। तो ये ऐड कीजिएगा, ये किस जिले में है। और इस पहाड़ी पर दोस्तों ये बड़ा सा क्रूज भी बना हुआ है और लोकप्रिय के अनुसार यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च के पास ये स्थित है। ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये कलवारी पहाड़ी किस जिले में है दोस्तों, तो कलवारी पहाड़ी आपका ये राजनांदगांव जिला में है, ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित उदेला की पहाड़ी, देखिए उदेला की पहाड़ी कल हम लोग पढ़े हैं करंट अफेयर में, लेकिन ये हर साल चर्चा में है ना, ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन को देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, उदेला की पहाड़ी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये उदेला की पहाड़ी जो है ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर, ये दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो ये उदेला की पहाड़ी आपको दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा। और ये ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों बारिश के लिए, किसके लिए, तो बारिश की दोस्तों अच्छी कामना के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो पहाड़ी के ऊपर, उदेला की पहाड़ी के ऊपर दोस्तों भीमसेन, देखिए यहाँ पर भीमसेन जो पहाड़ी में जो शिलालेख रखे हैं इसको भीमसेन लोग मानते हैं। और इसी भीमसेन को दोस्तों यहाँ पर हिलाया जाता है, ठीक है, भीमसेन, इसी पत्थर, ये जो शिलालेख यहाँ पर दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं भीमसेन, और इसी को दोस्तों यहाँ पर हिलाया जाता है।
जाता है, ठीक है। और ये है कि इससे दोस्तों क्षेत्र में जो है अच्छी जो है बारिश होती है। ये 8 की जगह है ना, तो उदेला की पहाड़ी, ये 8 की जगह की कुआं कोंडा दंतेवाड़ा में है दोस्तों। कुआं कोंडा के अंतर्गत आता है, ये कुआं कोंडा के अंतर्गत ये आता है। भीमसेन का जो है पत्थर यहाँ पर है उदेला की पहाड़ी में, ये लगभग 7 फीट है, ठीक है, ध्यान देगा, है ना। तो ये उदेला की पहाड़ी दोस्तों किस जिले में है, तो ये आपका दंतेवाड़ा में है दोस्तों, 8 की जगह, ठीक है। कौन सा देव की यहाँ पर दोस्तों ये शिलालेख कौन सा देव है, तो भीमसेन है, ठीक है, भीमसेन बोलते हैं इस पत्थर को। ओके, तो ये सब जानकारी है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों डुमाली पहाड़ी, ये डुमाली पहाड़ी दोस्तों ये किस जिले में है, तो डुमाली पहाड़ी ना, ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ये देखिए बी करेक्ट आंसर है। ये आपका दंतेवाड़ा में है, ये सॉरी दंतेवाड़ा नहीं है, दंतेवाड़ा तो ऑप्शन में ही नहीं है, मैं पिछला का भोरहा में रहा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये आपका कांकेर में, ठीक है। ध्यान रखना ये डुमाली पहाड़ी किस जिले में दोस्तों, तो ये कांकेर जिला के अंतर्गत आता है। चर्चा में इसीलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो है हाल ही में 4 शावक एक साथ दिखे गए हैं, देख लीजिएगा 1 2 3 4 शावक एक साथ देखे गए दोस्तों इस पहाड़ी पर, ठीक है। पहाड़ी बहुत चर्चा में है, चर्चा में रहे हैं दोस्तों। ध्यान रखना ये डुमाली पहाड़ी किस जिले में है, तो ये कांकेर जिला में है। ओके, 8 की जगह, शहर से केवल 4 किलोमीटर की ये दूरी पर है दोस्तों, कांकेर शहर से, ठीक है, डुमाली पहाड़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये मुरैलगढ़ पहाड़, तो मुरैलगढ़ पहाड़ दोस्तों ये किस जिले में है, तो ऑप्शन को हम देखेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट आंसर है। ध्यान दिएगा ये एमसीबी जिला में है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, हंडा के लिए चर्चा में था दोस्तों, है ना, हंडा मतलब ये गड़ा हुआ खजाना, ठीक है, खजाने के लिए चर्चा में था। कौन से जिला में है, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एमसीबी जिला में है दोस्तों, ये 8 की जगह है ना। और वही है कि यहाँ पर रहस्य के लिए, अपने जो है रहस्य के और रोमांच के लिए चर्चा में है। और दुनिया का सबसे बड़ा खजाना यहाँ पर दोस्तों भीतर छुपा हुआ है। मान्यता यही है कि यहाँ पर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, सोने का खजाना, ठीक है। और मुरैलगढ़ पर दोस्तों यहाँ पर कई जो है प्राचीन जो है गुफाएं भी है। बाकी ये 8 की जगह कि यहाँ पर दोस्तों दीपावली में दोस्तों त्यौहार के बाद यहाँ लोग जो है पूजा करने आते हैं, ठीक है, 8 की जगह। मुरैलगढ़ का पहाड़ किस जिले में है, तो एमसीबी जिला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये रणवीर डोंगरी पहाड़ी, ये किस जिले में है दोस्तों, तो रणवीर डोंगरी पहाड़ी ना, ऑप्शन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ध्यान देना ये आपका कोंडागांव जिला में, ठीक है, ध्यान देगा। कोंडागांव के दोस्तों यहाँ पर देखिए कोंडागांव में क्या है दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पर बड़े डोंगर है, बड़े डोंगर, ठीक है, बड़े डोंगर दोस्तों ये आपका कोंडागांव जिला में है। और यहाँ पर दोस्तों बड़े डोंगर के फरस गांव में यहाँ पर ये है ना, ये पहाड़ी है दोस्तों। और यहाँ पर दक्षिण में, फरस गांव के दक्षिण में क्या है, रणवीर डोंगरी पहाड़ी, ठीक है, ध्यान रखना रणवीर डोंगरी पहाड़ी है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए पूर्व में जो है ये भंडारीन डोंगरी है और महादेव डोंगरी भी यहीं पर है दोस्तों, इसके पास ही पहाड़ी। और बड़े डोंगरी में दोस्तों माता जो दंतेश्वरी माता मंदिर ये स्थापित है, ठीक है, याद रखना है। ये पारस, देखिए यहाँ पर ये बड़े डोंगर है, ये दोस्तों पारस पत्थर के लिए, पारस पत्थर नामक यहाँ मिलता है, जो पत्थर को दोस्तों सोना बनाता है, ऐसी मान्यता है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों एकमात्र है जहाँ पर पारस पत्थर मिलता है, ठीक है, बड़े डोंगर में। ये 8 की जगह दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये रणवीर डोंगरी पहाड़ी किस जिले में है, तो ये आपका कोंडागांव जिला में, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है देखिए मलेवा पहाड़, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि पिक में आप लोग देख सकते हो मलेवा पहाड़। ये मलेवा पहाड़ किस जिले में है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना ये आपका किस जिले में है, तो गरियाबंद में है ना, तो मलेवा है ना, मलेवा, ठीक है, किस जिले में है, तो आपका गरियाबंद में है। और ये याद रखना दोस्तों कि ये देखिए रसेला के अंतर्गत पड़ता है, रसेला छुरा है ना, रसेला छुरा के अंतर्गत दोस्तों ये गरियाबंद में रसेला छुरा एक जगह है। यहाँ पर दोस्तों पर्वत श्रृंखला है और यही पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं, पूरा मलेवा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ओके, और मलेवा पहाड़ दोस्तों ये याद रखना है लादा बहारा एक जो है क्षेत्र है, इससे लगा हुआ है। 2 चट्टानों पर ये मिला हुआ है दोस्तों, 2 चट्टानों व पहाड़ों में ये मिला हुआ है, 2 चट्टानों से ये लगा हुआ है, बड़ा बड़ा जो है पहाड़, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देवी देवताओं की जो है पूजा की जाती है, ठीक है। और याद रखना है कि यहाँ पर मलेवा पहाड़ में ही दोस्तों रानी देवी, रानी माँ का जो है यहाँ पर मंदिर है, रानी माँ का यहाँ पर मंदिर है, कहाँ पर, मलेवा पहाड़ में। ओके, 8 की जगह है ना। और 12 माह दोस्तों यहाँ पर ऊपर में जो है कुंड बना हुआ है, 12 माह इसमें जल रहता है, चर्चा में इसीलिए भी था। केरा पानी के नाम से जो यहाँ पर कुंड बना हुआ है,
इनको दोस्तों केरा पानी के नाम से जाना जाता है। क्या? केरा पानी के नाम से। ठीक है, तो ध्यान दिएगा ये किस जिले में है दोस्तों, तो ये आपका गरियाबंद जिला से संबंधित है, मलेवा पहाड़। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए अमरावती मेला का आयोजन दोस्तों ये किस जिले में लगता है, ये भी पहाड़ी में ही लगता है। ध्यान दिएगा, अमरावती है ना, अमरावती का मेला। ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट आंसर है। ध्यान देना, ये कोंडा गांव में है ना अमरावती का मेला दोस्तों, ये याद रखना है अमरावती पहाड़ पर दोस्तों ये कोंडा गांव में लगता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों अगर मेला की बात करें तो यहाँ पर ये फरवरी माह में, फरवरी महीने में दोस्तों यहाँ पर मेला का जो है आयोजन किया जाता है अमरावती पहाड़। देखिए मेला के पहाड़ के नाम पर है दोस्तों, मेला का नाम पड़ा है अमरावती पहाड़। तो अमरावती पहाड़ ये किस जिले में है दोस्तों, तो याद रखना है आपका कोंडागांव जिला में। ठीक है, तो ये सब कुछ जानकारी ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस जिले में दोस्तों 1944 में जो है अंग्रेजी शासनकाल के दौरान इस पहाड़ी में जो है एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जिसे हवाई डोंगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये हवाई डोंगरी पहाड़ी ये किस जिले में है, तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा, ए बी सी या डी है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, एमसीबी। ध्यान रखना है ये एमसीबी जिला के अंतर्गत आता है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर, याद रखिएगा ये एमसीबी जिला। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये हुआ था कि भरतपुर इलाके में ये आरा पहाड़ी है, और आरा पहाड़ी में दोस्तों 1944 में यहाँ पर है ना, ये एमसीबी जिला में आरा पहाड़ी है, और आरा पहाड़ी में 1944 में दोस्तों अंग्रेजी शासनकाल के दौरान क्या हुआ था, एक हवाई जहाज जो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट है ये क्रैश कर गया था। ओके, क्रैश कर गया था, और वर्तमान में अगर देखा जाए दोस्तों तो यही जो है आरा पहाड़ी को ही वर्तमान में हवाई डोंगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एयरक्राफ्ट है ये क्रैश हुआ था। ओके, ऐड कीजिएगा है ना, तो यही है, ध्यान रखना है। ये अगर पूछा जाएगा दोस्तों ये किस जिले में है, तो याद रखना है ये एमसीबी जिला के अंतर्गत आता है हवाई डोंगरी। ओके, हवाई डोंगरी, या फिर ये पूछा जाएगा आरा पहाड़ी, तो ये ध्यान रखना ये एमसीबी जिला, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए बड़का पहाड़, पिलखा और वेदामी पहाड़ ये किस जिले में है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन को यहाँ पर, ये है ऑप्शन दोस्तों, कौन सा सही आंसर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए ये सी करेक्ट आंसर है, ये आपका सूरजपुर जिला में है। ध्यान रखना है ये सूरजपुर जिला में है ना, तो ये सूरजपुर जिला के दोस्तों जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है दोस्तों। ये सभी पहाड़ी सारासोर नामक स्थान पर है। क्या? सारासोर नामक स्थान पर है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए वनवास, राम जी से ये पूरा जुड़ा हुआ है वनवास से। ध्यान रखना यहाँ पर सीता कुंड की जो है कहानी प्रचलित है ना, सीता कुंड ऐड कीजिएगा है ना। तो याद रखना है धनुष के टंकार के जो है यहाँ पर खरात या बड़का पहाड़, या फिर दोस्तों पिलका पहाड़, या फिर आपका वेदामी पहाड़ी, ये सब दोस्तों तीन चार हिस्सों में बड़ा, देखिए बड़का पहाड़, पिलका पहाड़, वेदामी पहाड़, ये हिस्सों में अलग अलग बटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर जिला पूछाया जाएगा तो सभी दोस्तों ध्यान रखना ये आपका सूरजपुर जिला में है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको है ना। यहाँ पर सीता कुंड है दोस्तों, और गड्ढा भी है यहाँ पर है ना, जहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, ऐसा माना जाता है कि सीता जी का कुंड है ये। ओके, ऐड कीजिएगा है ना, तो ये है ना, नहाने के कारण सीता जी जो है नहाते थे कुंड में, इसीलिए चर्चा में। देखिए ये पूरा न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, हम लोग बिना प्रूफ के नहीं देते हैं, सब न्यूज़पेपर के आधार पर है। ध्यान दीजिएगा, बड़का पहाड़ हो गया, पिलका पहाड़ हो गया, वेदामी पहाड़ी, सभी दोस्तों ये सूरजपुर जिला में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये करंगरा घाटी, तो करंगरा घाटी दोस्तों ये किस जिले में है, तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये देखिए बी करेक्ट आंसर है, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये करंगरा घाटी है दोस्तों, ध्यान रखना है ये मैकल श्रृंखला के अंतर्गत आता है, वैसे जीपीएम में है गौरेला पेंड्रा मरवाही। और ये ध्यान रखना है कि ये दोस्तों मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के यहाँ पर पुष्पराजगढ़ हो गया, और राजेंद्र ग्राम हो गया, और परसा व छत्तीसगढ़ के दोस्तों गौरेला पेंड्रा मरवाही के जो है धनौली, ध्यान रखना है धनौली, करंगरा और वेदखोरा, ये गांव में दोस्तों, ये इस गांव से पूरा जो है यहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है, इसीलिए ये चर्चा में थे। ठीक है, ऐड कीजिएगा। पूछा जाएगा दोस्तों तो ध्यान रखना ये किस जिले में है, तो जीपीएम में है करंगरा घाटी, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए ये है ना, अगर श्रेणी पूछा जाएगा तो मैकल श्रेणी से ये लगा हुआ है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये भैरव पहाड़ दोस्तों ये किस जिले में है, तो ऑप्शन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर, ये जसपुर जिला में। ठीक है, भैरव पहाड़ दोस्तों किस जिले में है, तो ये जसपुर जिला में है, ऐड कीजिएगा। जैव विविधता के कारण चर्चा में था ही, लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आग लग गए है ना, गर्मी सीजन में दोस्तों यहाँ पर पूरा आग लग गए थे, चर्चा में इसीलिए थे, भीषण गर्मी के कारण ये चर्चा में था,
पहाड़ ऐड कीजिएगा ये किस जिले में है, तो भैरव पहाड़ दोस्तों जसपुर जिला से संबंधित है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये नागफनी का नाग मंदिर ये किस जिले में है, तो नागफनी का नाग मंदिर बस्तर संभाग का एकमात्र दोस्तों नागफनी का नाग मंदिर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी है, दंतेवाड़ा में। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि बस्तर संभाग का सबसे बड़ा दोस्तों नाग देवता का नाग मंदिर है ये, और ये दोस्तों छिंदक नागवंशियों के द्वारा निर्मित है, और ये 1000 साल पुराना दोस्तों ये प्राचीन कुल मंदिर है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों, ये ऐड कीजिएगा, है ना। बाकी ये यहाँ पर दोस्तों ये नाग पंचमी के दिन विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, चर्चा में रही दोस्तों ये घोघरा जलप्रपात किस नदी पर है, ये किस नदी पर है दोस्तों, ये है ऑप्शन आमनेर, आगर या हाफ या मनियारी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये हाफ नदी पर है। ठीक है, तो ये घोघरा जलप्रपात दोस्तों पहले तो ये ध्यान रखना ये किस जिले में है, तो कबीरधाम जिला में है। कौन सी नदी पर है दोस्तों, तो ये हाफ नदी पर है। ठीक है, घोघरा जलप्रपात। उसी प्रकार से ये परसा टोला जो झरना है ये कोरबा जिला में है ना, दोनों को ध्यान रखना है ये किस जिले में है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, हाल ही में चर्चित दोस्तों ये नोगोवागा जलप्रपात किस जिले में, तो नोगोवागा जलप्रपात न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों, देख लीजिएगा आर्टिकल लगा हुआ है, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा या बस्तर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, नारायणपुर। ठीक है, ध्यान रखना ना। तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जलप्रपात है नारायणपुर जिला में। यहाँ आपको नारायणपुर में दोस्तों ये नोगोवागा जलप्रपात ये देखने को मिलेगा, तोरगेड़मेटा जलप्रपात देखने को मिलेगा। उसी प्रकार ये हरिमरका जलप्रपात, ये भी हरिमरका जो जलप्रपात है दोस्तों इसको मुरवी स्मार्ट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बासिंग नाला में दोस्तों ये समाहित होती है। ठीक है, ये जलप्रपात जो है ये पल्ला कसा मुरवी स्मार्ट चिकलाबंदी नामक स्थान से निकलता है। नाम बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर इसीलिए पूछा जा सकता है, ये सभी दोस्तों नारायणपुर जिला से संबंधित है। उसी प्रकार से ये हांदावाड़ा जलप्रपात जो चर्चा में था दोस्तों बाहुबली 2 के लिए, है ना, ये ऐड कीजिएगा ये कहाँ पर है। ध्यान रखना दोस्तों कि ये एटेक अछाड़ जलप्रपात, यहाँ पर जो एटेक अछाड़ झरना है ये भी कहाँ पर है दोस्तों, नारायणपुर जिला में है। और ये देखिए यहाँ पर केकड़ा ज़्यादा पाया जाता था, बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एटेक अछाड़ पड़ा है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में ना। चलिए ज़्यादा डीप से मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित ये लीखा पत्थर दोस्तों ये किस जिले में, तो लीखा पत्थर है ना, देखिए आर्टिकल पूरा लगा हुआ है दोस्तों, कहीं से फेक नहीं है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट आंसर है, कांकेर जिला। ओके, ऐड कीजिए दोस्तों कि कांकेर जिला में भानु प्रतापपुर है, और यहाँ पर दोस्तों ग्राम भोड़िया है, तोतापारा, और यहाँ पर जो विशाल चट्टान है, विशाल पत्थर है, इस पर दोस्तों ये निर्मित जो है ये यहाँ पर ये चित्रित शैलाश्री है, शैल चित्र है। इसको ही ग्रामीण क्या बोलते हैं, लिखा पत्थर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, लिखा पत्थर। और देखिए शैल चित्र को अगर हम देखें छत्तीसगढ़ी में दोस्तों तो चिकारा कहते हैं, स्थानीय लोग इसको चिकारा भी बोलते हैं, है ना। शैल चित्र दोस्तों 3 से 4 फीट लंबा गेरुआ रंग से निर्मित है। और ये जो शैल चित्र है ये दोस्तों भरत मुनि द्वारा रचित जो नाट्य शास्त्र है इसमें जो वर्णित है तत्ववाद, इनसे इसका इनके समान ये लगता है। ठीक है, ये सब किस जिले से दोस्तों, तो ये कांकेर जिला से संबंधित है, ऐड कीजिएगा, है ना। लिखा पत्थर या लिखा पत्थर कहाँ पर ये पूछा जाएगा तो कांकेर जिला लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये पौरी दरवाजा या पौरी दुआरी दोस्तों ये किस जिले में, तो पौरी दरवाजा या पौरी दुआरी ये दोस्तों ये आपका सरगुजा जिला में देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सरगुजा जिला की जो उदयपुर विकास खंड में दोस्तों रामगढ़ पहाड़ी है, और इस पहाड़ी पर दोस्तों ये जीर्ण शीर्ण दोस्तों प्रस्तर पर कई जो पत्थर है इसको टुकड़ों में जोड़कर बनाया गया है। लोग दोस्तों इस भीतर जाने वाले प्रवेश स्थल को क्या बोलते हैं, पौरी दरवाजा या पौरी दुआरी कहते हैं। ओके, बाकी दोस्तों चौरा कबीर जो है कबीर चौरा नामक एक चबूतरा भी है। और यहाँ पर दोस्तों प्रथम जो कबीर जी की जो है प्रथम शिष्य धनी धर्मदास जी की यहाँ पर समाधि है। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर वशिष्ठ गुफा भी है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, वशिष्ठ गुफा हो गया, या फिर आपका पौरी दरवाजा या पौरी द्वारी, ये सब सरगुजा जिला के रामगढ़ पहाड़ी से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दुनिया का दोस्तों सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग ये किस जिले में है, दुनिया का सबसे छोटा जो है प्राकृतिक शिवलिंग, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ये बस्तर में है। ओके, यहाँ पर दोस्तों बस्तर, ये ध्यान रखना दोस्तों कि बस्तर जिला में ही सबसे बड़ा जो है ना, देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग भी है, और प्रदेश का देखिए मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग बस्तर के चित्रकूट में है। ठीक है, और दुनिया का सबसे छोटा जो प्राकृतिक शिवलिंग है ये भी आपका बस्तर में देखने को मिलेगा। बाकी आयुर्वेद में दोस्तों इसको शिवलिंगी के नाम से जाना जाता है, गांव वाले इसको क्या बोलते हैं, बिलाई पोटी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों, किस जिले से संबंधित है, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, दुधमा जलप्रपात या दुधमा जलप्रपात दोस्तों ये किस जिले से संबंधित है, ये दुधमा जलप्रपात, करेक्ट आंसर कौन सा है, बस्तर, सुकमा, या फिर है दोस्तों ये बस्तर 2 बार हो गया है, या बीजापुर।
इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये सुकमा जिला में है। ठीक है, तो सुकमा जिला में दोस्तों ये दुरमा जलप्रपात है, दुरमा या दुधमा दोनों एक ही है, ध्यान रखना। ये आपका ये चिरपूपाल में है ना, दुरमा जलप्रपात। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों कि बस्तर जिला में ही ये छत्तीसगढ़ का पहले रॉक गार्डन है ना, बस्तर जिला की, ये सुकमा में, सॉरी बस्तर जिला नहीं है, ये सुकमा जिला। ठीक है, ध्यान रखना, मुँह से बस्तर निकल गया, सुकमा जिला है ना। तो सुकमा जिला में दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहले जो है रॉक गार्डन है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। और रॉक गार्डन यहाँ पर रामाराम में है, छत्तीसगढ़ का पहला जो है रॉक गार्डन। और छत्तीसगढ़ की दोस्तों पहली धूप घड़ी यहीं पर है रामाराम में। ठीक है, राजमंडई मेला का आयोजन भी दोस्तों आपका सुकमा जिला में होता है। डुडमा जलप्रपात या दुधमा जलप्रपात ये सुकमा जिला से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये तिरिया संगम स्थल, ये तिरिया संगम स्थल तो कहाँ पर है? तिरिया संगम स्थल आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी है, बस्तर में। ठीक है, तो तिरिया संगम स्थल दोस्तों ये आपका कहाँ पर है? माचकोट में है, जगदलपुर के निकट है तिरिया संगम स्थल, बस्तर जिला में है। और ये जो है देखिए तिरिया नामक स्थल ये सबरी नदी और गणेश बहा नाला के संगम पर है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना, पिकनिक स्पॉट है। पूछा जाएगा अगर कौन से किसके संगम पर है दोस्तों, तो ये आपका सबरी नदी और गणेश बहा नाला के संगम पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, अगला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये तिलौली ग्राम, ये किसके लिए चर्चित है? तिलौली ग्राम, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, रॉक पेंटिंग के लिए चर्चा में है ना। तो ध्यान रखना है कि एमसीबी जिला दोस्तों मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों एमसीबी जिला के जनकपुर में पत्थरों को काटकर शैल चित्र बनाया गया है। और ये कौन से ग्राम है दोस्तों? तो तिलौली ग्राम में है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जो है ना, ये बैल, हल, हिरण, मेढक, पंजा, ये सब के दोस्तों शैल चित्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा, ये किस जिले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए हाल ही में चलिए दोस्तों ये घड़घड़ी जलप्रपात किस जिले में है? तो घड़घड़ी जलप्रपात गरियाबंद में है ना। तो ध्यान रखना है, बस ये ऐड कीजिएगा कि ये गरियाबंद जिला में है, देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए किस जिला में दोस्तों ये बारदा नदी 7 धाराओं में बहती है? तो बारदा नदी को भी देखना है ना। ऑप्शन देखिएगा ए, बी, सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये कांकेर जिला में। ठीक है, तो कांकेर जिला में दोस्तों बारदा नदी जो है 7 धाराओं में प्रवाहित होती है। ओके, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जल धाराओं के बीच एक टापू है, इस टापू में दोस्तों विशाल चट्टान के बीच स्वयंभू शिवलिंग है। लोग इसे दोस्तों सतधारा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए किस जिले में दोस्तों पहला जो है एक्वा पार्क स्थापित होगा? तो एक्वा पार्क है ना, करेक्ट आंसर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ये कोरबा जिला में दोस्तों स्थापित होगा। देखिए कोरबा जिला में दोस्तों ये एक्वा पार्क स्थापित होगा। और ये कहाँ पर होगा? तो एतमा नगर, कोरबा जिला के दोस्तों ये एतमा नगर सतरेंगा में दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ का दोस्तों एकमात्र जो है एक्वा पार्क स्थापित होगा। ओके, ऐड कीजिएगा कहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए किस जिले के दोस्तों ग्राम जो है ये खमडोडगी में दोस्तों, ये खमडोडगी जलाशय में हाल ही में ये नौका विहार का जो है शुभारंभ हुआ। तो ये जलाशय दोस्तों किस जिले में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी है, कांकेर जिला में है। ओके, तो कांकेर जिला में है दोस्तों ये खमडोडगी जलाशय। ठीक है, हाल ही में दोस्तों यहाँ पर ये बैम्बू राफ्टिंग और नौकायान शुभारंभ हुआ है। ओके, किस जिले में है? तो कांकेर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए बस्तर संभाग का दोस्तों एकमात्र धारालिंग है ना, ये शिव जी जो है ये किस जिले में है? तो बस्तर संभाग का एकमात्र धारालिंग शिव जी ये आपका दंतेवाड़ा में है। ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ पर, ये नल राजाओं ने दोस्तों इसकी जो है स्थापना की थी। ओके, कहाँ पर है? तो ये दंतेवाड़ा में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है देखिए ये कचरागढ़ दोस्तों गुफा, ये कचारगढ़ गुफा है, कचारगढ़ गुफा दोस्तों ये किस जिले में है? तो ऑप्शन देखते हैं ना, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका राजनांदगांव में है। ओके, तो राजनांदगांव में दोस्तों ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है कचारगढ़ गुफा। बाकी ये जिला की बात करें तो ये राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आता है। ये माना जाता है दोस्तों कि ये जो है गुफा एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा मानी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है देखिए हाल ही में चलिए दोस्तों ये कोनबीरा की पहाड़ी जहां प्रागैतिहासिक पाषाणकालीन शैल चित्र और शैलाश्रय की दोस्तों खोज हुई है, ये किस जिले में है? तो ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी है, जसपुर जिला में है। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोनबीरा की पहाड़ी अगर पूछा जाएगा, ये शैलाश्रय या शैल चित्र के लिए दोस्तों ये चर्चा में रहता है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र के लिए। कोनबीरा की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये जसपुर जिला में है। ओके, बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पर जो शैलाश्रय जो स्थान है ये तमता, रेंगले या जयमरगा दोस्तों या लिखा आरा, ये सब आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये जसपुर जिला में देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, चलिए लिखा पखना बोलते हैं इसको।
देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये गौरघाट जलप्रपात, वैसे भी सबको पता है दोस्तों गौरघाट जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये कोरिया जिला में है। ठीक है, ध्यान रखना है, कोरिया जिला में गौरघाट जलप्रपात है दोस्तों। बाकी एमसीबी जिला में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में अमृतधारा जलप्रपात और ये रमदाहा जलप्रपात। ठीक है, जिला बनने के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये प्राकृतिक गुफाएं जोगी गुफा और रानी डांगरी ये किस जिले में है, तो जोगी गुफा और रानी डांगरी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये कांकेर जिला में है ना। तो कांकेर जिला के दोस्तों ये मलाज कुंडम कांकेर और चर्रे मर्रे जलप्रपात यहाँ पर है, ध्यान रखना है। कांकेर जिला में ये दोनों जो है ना पर्यटन क्षेत्र है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए कांकेर जिला में ही जोगी गुफा, रानी डांगरी है ना, ग्राम उड़कुड़ा और गोटी टोला, ये सब दोस्तों यहाँ पर है। यहाँ पर शैल चित्र है, यूएफओ का शैल चित्र आपको कहाँ पर मिलेगा, गोटी टोला में देखने को मिलेगा। पूछा जा सकता है तो गोटी टोला में जो है अति प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। ओके, ऐड कीजिएगा है ना, रहस्यमयी शैल चित्र। बाकी दोस्तों गोटी टोला के पहाड़ी के बीच रामगुड़ा नामक विशाल ये शैल जो है शैलखंड है, जिसकी परतों पर रहस्यमयी आकृति उकेरी गई, वही है यूएफओ वाला। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये कहाँ पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये नरहरा धाम दोस्तों ये किस जिले में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका धमतरी जिला में है। ठीक है, तो नरहरा धाम या नरहरा जलप्रपात तो ये आपको धमतरी जिला में देखने को मिलेगा। बस ये ऐड कीजिएगा कहाँ पर है ना। और यहाँ पर दोस्तों नारेश्वरी देवी का मंदिर स्थापित है। ओके, बाकी ये दोस्तों ऋषि मार्कंडे का जो है तपोभूमि हुआ करता था यहाँ पर। ठीक है, ये नरहरा धाम कहाँ पर है, ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए निम्न से कौन सा जो है पर्यटन स्थल शिवनाथ, डालाकस और कुर्रू नाला नदियों के संगम पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है सांकरा दाहरा। ओके, तो ये राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों सांकरा दाहरा। बाकी ये इसको छत्तीसगढ़ का दोस्तों दूसरा जो है राजिम कहा जाता है। और ये सांकरा दाहरा में दोस्तों शिवनाथ नदी के संगम पर दोस्तों डालाकस और कुर्रू नाला नदियों के ये नदियाँ दोस्तों यहाँ पर मिलती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों। कहाँ पर है, तो ये राजनांदगांव जिला से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित से बंकेश्वर का जो है सुप्रसिद्ध मंदिर जो कि बंक ऋषि की स्मृति में बनाया गया, ये कहाँ पर है। देखिए तुम्बाड़ में है दोस्तों, करेक्ट आंसर। तुम्बाड़ कहाँ पर है, तो ये कोरबा में है, ध्यान रखना है। ठीक है, और तुम्बाड़ को दोस्तों स्थानीय बोली में क्या बोलते हैं, खोल या छिद्र कहा जाता है। देखिए नॉइस आ रहा होगा, माफ कीजिएगा, सब्जी वब्जी बन रहा है ना। ठीक है, तो इग्नोर कीजिएगा। तो ये बंकेश्वर, यहाँ पर दोस्तों बंकेश्वर का जो है सुप्रसिद्ध शिव मंदिर है, बंक ऋषि की स्मृति में बनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए देश का दोस्तों पहला जो है वन मंदिर कहाँ बनाया गया है, जो भ्रष्टाचार के कारण चर्चा में, तो देश का पहला वन मंदिर दोस्तों ये दंतेवाड़ा में बनाया गया है ना। तो दंतेवाड़ा के दोस्तों आवरा भाटा में बनाया गया है देश का पहला वन मंदिर, ऐड कीजिएगा कहाँ पर बनाया गया है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये पोरथ मकर मेला भी बोलते हैं, पोरथ सकर मेला भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है, किस जिले में लगता है, इसका करेक्ट आंसर देखिए ABCD है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ये है ना, ये सी सही है, रायगढ़। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि रायगढ़ जिला की ये पुसौर सरिया पर दोस्तों महानदी के तट पर पोरथ गांव है। यहाँ पर दोस्तों देखिए महानदी मांडवा नाथ नदी का संगम होता है। और मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ क्या है, मकर मेला का जो आयोजन किया जाता है, पोरथ मकर मेला के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये किस जिले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए शक्ति जिला में स्थित दोस्तों नगरदा वाटरफॉल को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो नगरदा वाटरफॉल को दोस्तों झोरझोरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये DPRCG से है दोस्तों, ये शक्ति जिला में नगरदा वाटरफॉल दोस्तों ये सुंदर जलप्रपात है, ये ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये शक्ति जिला में है ना, नगरदा ग्राम में, ये गुड़गा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये नगरदा जलप्रपात हो गया, ये कहाँ पर है, इसको झोरझोरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, शक्ति जिला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये बासनवाही पहाड़ी ये किस जिले में, तो बासनवाही पहाड़ी दोस्तों ये आपका कांकेर जिला में। ठीक है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों यहाँ पर ये है ना 4 लेन बनाया जा रहा है, ये ऐड कीजिएगा। बासनवाही जो पहाड़ी है इसी पर दोस्तों टनल का निर्माण किया जा रहा है, ये कांकेर जिला में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये महामाया पहाड़, तो महामाया पहाड़ ये किस जिले में है, तो महामाया पहाड़ दोस्तों ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका सरगुजा जिला में है। ठीक है, तो महामाया पहाड़ दोस्तों ये कहाँ पर है, तो सरगुजा जिला में स्थित अंबिकापुर के अंतर्गत अवैध कब्जा के कारण चर्चा में था। जेल कांसा पहाड़ी ये भी ध्यान रखना, ये आपका कांकेर जिला में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये डिटोरी पहाड़ ये किस जिले में है, तो डिटोरी पहाड़ दोस्तों ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका कोरबा में है। डिटोरी किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें हम मछली पकड़ कर रखते हैं, इनको डिटोरी बोलते हैं। इसी का नुमा जो इसी के जैसे दोस्तों जो पहाड़ है ये कोरबा जिला में है दोस्तों। ये पहाड़ जो है रामा कछार के अंतर्गत आता है, ऐड कीजिएगा। ठीक है, चलिए किस जिले में है, तो ये आपका कोरबा जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है।
देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये जटाशंकरी गुफा किस जिले में, तो जटाशंकरी गुफा ये कोरिया जिला में देखने को मिलेगा। ओके, तो जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों सोनहट तहसील के अंतर्गत आता है बहरासी गांव। यहाँ पर विशाल जटाशंकरी गुफा है किस जिले में दोस्तों, तो यहाँ पर ये कोरिया जिला में है। प्राकृतिक रूप से दोस्तों ये बूंद बूंद जल जो है भगवान शिव जी का जो है अभिषेक होता है। ओके, तो ये लक्ष्मण गुफा भी है इसके पास, ऐड की जगह है ना, इसी से लगा हुआ है। ये किस जिले में दोस्तों, तो ये कोरिया जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये ठाड़ पथरा पर्यटन स्थल से किस जिले में है, तो ठाड़ पथरा पर्यटन स्थल ये जीपीएम में है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, तो ये पर्यटन स्थल दोस्तों ये ठाड़ पथरा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में है। और इसी के पास तो ये देखिए बनमनई नेचर कैंप है। अमरावती गंगा नदी यहाँ पर दोस्तों प्रवाहित होती है, ऐड की जगह है ना, इस जिले से संबंधित है, तो ये जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये कुनकुड़ा गुफा दोस्तों ये किस जो है जिले में है, कुनकुड़ा गुफा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट आंसर है, कांकेर जिला में ना। तो कुनकुड़ा गुफा दोस्तों ये कांकेर जिला के चरामा में स्थित है और मेगालिथिक अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए। बाकी चरामा में दोस्तों खेड़ा गुफा भी है, यहाँ पर भी आपका ये चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुआ है। ओके, ध्यान रखना ये कांकेर जिला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित दुर्ग डोंगरी किले वाली मंदिर किस जिले में, तो दुर्ग डोंगरी किले वाली मंदिर दोस्तों ये बालोद जिला में है। ठीक है, तो ये बालोद जिला में दोस्तों दुर्ग डोंगरी किले वाली मंदिर बालोद जिला के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हाल ही में चर्चित ये मगजी पर्वत दोस्तों राज्य के किस जलप्रपात के अंतर्गत में जलप्रपात में स्थित है, तो ये भेड़िया पत्थर जलप्रपात में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों सरगुजा अंचल के कुसमी चांदो मार्ग पर है ये इधरी ग्राम में भेड़िया पत्थर जलप्रपात। बाकी दोस्तों ये सघन वन के बीच ये प्रवाहित होती है, किस जिले में दोस्तों, तो ये भेड़िया पत्थर नाला या भेड़िया पत्थर जलप्रपात सरगुजा जिला से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये भैंसा मुंडा जलप्रपात, तो भैंसा मुंडा जलप्रपात ये बी है, सरगुजा जिला में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हाल ही में चर्चित है तुलार गुफा दोस्तों ये किस जिले में स्थित है, तुलार गुफा ऐड की जगह है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये दंतेवाड़ा में है। तो तुलार गुफा दोस्तों ये दंतेवाड़ा जिला में है ना, और यहाँ पर ये रहस्यमय गुफा दोस्तों बारसूर के घने जंगल में है। ठीक है, ऐड की जगह यहाँ पर ये माना जाता है कि बाड़ासुर जो नामक राक्षस है